तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा? तो बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको ये पता नहीं होगा, अगर आप इस चीज को कभी फोकस के साथ, कभी ध्यान से देखें, तो आपका जो साइंस का पूरा पेपर है वो आपके साइंस के मात्र 20 से 25 टॉपिक ऐसे हैं, यानी पूरे सिलेबस का 20%, पूरे सिलेबस का 20% टॉपिक ऐसा है जहां से आपका 70 से 80% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चीज आप भाई कैसे नोटिस कर पाओगे, क्योंकि आप तो पहली बार क्लास 10th में पहुंचे हो, पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन यहां पर भाई मैं आपको पिछले 7 साल से आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, तो साइंस में एक एक बात, एक एक क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायो के, ठीक है, जहां से आपके साइंस में पूरा का पूरा पेपर बनता है। तो वो सारी चीजें मुझे पता है और वो सारी चीजें बेटा आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि साइंस में 95 प्लस फोड़ना, तो आज के इस सेशन में तुरंत और अभी कमेंट करें कि यस सर हम 95 प्लस फोड़ के रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जितनी भी चीजें मैं आज की इस सेशन में आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें केवल आपको सुनना नहीं है भाई, इसे अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में भाई इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप चीजों को अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये कोई भी स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं होगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपका जो मार्क्स है, या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि फरवरी में ही आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला, अब आप गिन के देख लीजिए आपके पास कितने दिन बचे हुए। और अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में मैं अगर चाहूं तो मात्र 45 दिन का भाई आपका ये कोर्स है। पूरे साइंस को मात्र 45 डेज में ओवरऑल A to Z आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, आपके PYQ भी सॉल्व करा दूंगा, आपके सैंपल पेपर भी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा। मतलब साइंस की ओवरऑल पूरी तैयारी जो है मात्र 45 दिन के अंदर मैं करा के कंप्लीट कर दूंगा, और उस 45 दिन में आप आराम से 95 प्लस फोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास कितना समय है, यह आप अभी से काउंट कर लीजिए। तो चलिए आइए एक एक बात पर बहुत ध्यान से भाई बात करते हैं कि किस तरीके से मैं आपको लेके चलने वाला हूं, और किस तरीके से भाई आप अपनी स्टडी करें कि आप भी एग्जाम में 95 प्लस फोड़ें। सबसे पहले अगर आपके मन में यह सवाल आ गया कि हमें साइंस में 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो समझ लीजिए सफलता की शुरुआत आपकी सोच से ही होती है। अगर आपने ठान लिया है, आपने मन में यह बना लिया है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो जाहिर सी बात है आपकी मेहनत भी उस तरफ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस में इससे बाहर कुछ पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। फिजिक्स में आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बायो में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इससे बाहर तो भाई आपको पढ़ना नहीं है, इसी में से आपका सारा का सारा पेपर आने वाला है। लेकिन बेटा आपको ये पूरे 7 साल के अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा पेपर, ये जो आपका 100% सिलेबस दिख रहा है, यहां से भी नहीं बनता। इस पूरे 100% सिलेबस के मात्र 20 से 30% टॉपिक ऐसे हैं जहां से पूरा का पूरा पेपर बनता है। और आप यहां पे देखिए, मैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, उसका पूरा का पूरा PDF आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है। इसे मैंने एप्लीकेशन पे भी डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। ये तो बात होगी भैया टॉपिक की, ठीक है। अब आइए शुरू इसे कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी समस्याएं क्या, प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम बेटा यह है कि हमने सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, उसके लिए हम खड़े हैं और कैसे चीजों को लेके चलना है अब मैं एक एक करके बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है भैया सिलेबस कब कंप्लीट होगा। सर अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। फिर बात आती है भाई सिलेबस ही अगर हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो हम रिवीजन कब करेंगे, ठीक है। अब समस्या ये आती है, ये 3 बातें आपके दिमाग में चल गई। अब शुरुआत यहां से, सर हम पढ़ें क्या, एनसीईआरटी पढ़ें या लेक्चर देखें।
ठीक है, सिलेबस को या अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये दौड़ता होगा कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ें या हम लेक्चर देखें, क्या करें, केमिस्ट्री के रिएक्शन कैसे करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, ये सारी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, ठीक है। तो सारे चीजों पर एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है भाई, आप लेक्चर से, स्मॉल लेक्चर से चीजों को शुरू कीजिए। कैसे भाई? स्मॉल लेक्चर से चीजों को शुरू कीजिए। कहां से शुरुआत कीजिए? स्मॉल, यानी सिलेबस कैसे कंप्लीट आपको करना है? स्मॉल लेक्चर्स। अब आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब आप ये मत सोचिए कि हमको किसी भी चैप्टर का 10 घंटे का एक साथ वीडियो मिल जाए, 7 घंटे का मैराथन क्लास मिल जाए, उसे हम देख के अपना कंप्लीट कर लें। बेटा अगर आप ऐसा करने जाओगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे, सबसे बड़ी मूर्खता करोगे। आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे भाई, देखिए बहुत सारे टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई 10 घंटे का मैराथन क्लास दे रहा है तो कोई 7 घंटे का, कोई 2 घंटे का, ठीक है, कोई 2.5 घंटे का। लेकिन स्मॉल लेक्चर का मतलब बेटा यह है कि किसी भी चैप्टर के ऑन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 घंटे का जो लेक्चर है, 2 से 3 घंटे के जो लेक्चर हैं उससे आप चीजों को कवर करिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, यानी अगर जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आप काफी पीछे चल रहे हैं, या अगर आपका बैकलॉग लगा हुआ है तो जिस भी चैप्टर का बैकलॉग लगा हुआ है उसको आप स्मॉल लेक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए भाई। कम से कम जो 2 से 3 घंटे की क्लासेस हैं उससे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और फिलहाल अगर हमारे साथ आप शुरू से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद बात आती है बेटा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, ठीक है। अब जब आप क्या करते हैं, आपने स्मॉल लेक्चर से चैप्टर कवर किया, अब जैसे ही आप चैप्टर कवर करते हो या चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप भाई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को जरूर लगाएं। यानी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास प्रश्न है, उसे जरूर सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए या अपने स्कूल के टीचर से पूछिए या आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पूछिए, लेकिन एक्सरसाइज यानी जो आपके बुक का अभ्यास है उसे जरूर सॉल्व कीजिए। उसके बाद आता भैया इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो उस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर उस पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो तब आप आइए लास्ट में सैंपल पेपर की तरफ। किधर? सैंपल पेपर की तरफ, जो कि सैंपल पेपर आपका बोर्ड भी जारी करता है, आपके न्यूज़पेपर में भी आते हैं। मैं भी 3 सैंपल पेपर जारी करता हूं हर साल, बच्चों को 3 मॉडल पेपर मैं खुद बना के देता हूं। तो इस तरीके से लास्ट में आप मॉडल पेपर सब कुछ मैं करवाऊंगा। कोई भी दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी समस्या का कोई भी समस्या अगर आपके साथ है तो उन सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। लेकिन बेटा आपको थोड़ा सा तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मैं बात करूं आपके यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शुभम क्लासेस। और सबसे बड़ी बात आप ये याद रखिए कि कहीं पे भी जहां भीड़ होती है, भीड़ हमेशा इतिहास नहीं लिखती। इतिहास हमेशा भीड़ से अलग रहने वाला व्यक्ति ही इतिहास लिखता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये जो शुभम क्लासेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि 20 लाख छात्रों का जो भरोसेमंद चैनल है, उसमें से हमने आपके 10th का जो चैनल है भैया उसे अलग किया। 10th के चैनल को इसलिए अलग किया गया कि जैसे 12th पे पूरी प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ मेहनत होती है, वैसे इस बार 10th वाले बच्चों के लिए भी पूरा प्रॉपर फोकस के साथ इस बार हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो बेटा अब आपको यह भरोसा जरूर करना होगा। एक बार भाई आप भरोसा करके देखिए, मेरे कहने पर शुभम क्लासेस साथ जुड़कर देखिए, मैं इस बात की लिखित गारंटी देता हूं कि साइंस में आप आराम से भाई 95 प्लस लेके आओगे। 95 प्लस क्या 100 आप जरूर फोड़ोगे, जैसे मैं कहता चल रहा हूं, अगर ये सारी चीजें अपनी लाइफ में आप बेटा इंप्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद भाई अब ये तो हो गया भैया सिलेबस कंप्लीट करने का। अब देखिए नॉर्मल व्यक्ति कैसे पढ़ता है और टॉपर कैसे पढ़ता है, अब दोनों में अंतर देख लेना। टॉपर के पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं और उससे पहले नॉर्मल व्यक्ति कैसे पढ़ता वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल बच्चा, ठीक है,
एवरेज बच्चा जो कि 70-80% उसके मार्क्स आते हैं, वो पढ़ता कैसे? वो क्या करता भाई, पूरे सिलेबस को, ठीक है, एक एक जो भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ता है, एक एक टॉपिक, ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ता है। एक एक टॉपिक को पढ़ने के बाद पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, फुल अभ्यास प्रश्न, जितने भी उस चैप्टर में अभ्यास प्रश्न है उन सभी को लगाता है। उसके बाद फिर क्या करता है, ठीक है, फिर क्या करता है, उस चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करता है, यानी रटने की भी कोशिश करता है। कभी कभी जो चीजें समझ में नहीं आता है उसे रटने की भी कोशिश कर लेता है। जो समझ नहीं आता, जो समझ नहीं आता उसे रट लेता है। उसे क्या करता भाई, रट लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद समय अगर इसे मिलता है तो बहुत इसका मन करता है एक आध PYQ उसने सॉल्व कर लिया तो कर लिया, नहीं तो भैया क्या है, सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अभ्यास प्रश्न लगा लिया। अब टेंशन किस बात की बेटा, टेंशन तो बहुत है अभी भी, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। इतना सब कुछ, इतनी मेहनत, इतनी हार्ड वर्क, ठीक है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी आपके नंबर आते हैं कितने, 70%, 80%, ठीक है, 65%। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा यह है कि आपको जिस स्मार्ट तरीके से मेहनत करना चाहिए वो काम आपने नहीं किया। आपने सारा सब कुछ सब काम किया, पर जो काम आपको करना चाहिए वो काम आपने नहीं किया। क्या काम करना चाहिए? टॉपर क्या काम करता है? देखिए, टॉपर बनने का तरीका बेटा यह है कि जैसे आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या जब आप रिवीजन करने बैठे तो रिवीजन के लिए आप चैप्टर को रिवाइज नहीं किया जाता, रिवीजन के लिए चैप्टर को रिवाइज नहीं किया जाता। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप PYQ सॉल्व करिए। क्या करिए? आप जो चैप्टर पढ़े हो उस चैप्टर को रिवीजन, जैसे मान लो अगर आप फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज करना चाह रहे हो, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अब नॉर्मल बच्चे ने क्या किया भाई, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लिया, एक एक चीज को क्लियर कर लिया। और टॉपर ने क्या किया भाई, PYQ उठाया, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व कर लिया। अब अगर चैप्टर अच्छे से तैयार है तो सारा का सारा PYQ सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसका मतलब यह है कि वो चैप्टर हमें तैयार है, हमें चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं तैयार होता, ठीक है, PYQ के साथ साथ सैंपल पेपर भी सॉल्व करो। अब उसमें जो क्वेश्चन या जो भी टॉपिक आपका नहीं तैयार होगा उस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो अब उसमें आपको यह पता चल गया कि इस पहले चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है जो हमें तैयार नहीं है। तो आपने यह पता कर लिया कि कौन सा टॉपिक है जो हमें तैयार नहीं है, तो आप फिर से क्या कीजिए, उस चैप्टर को फिर से प्रिपेयर कीजिए। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ लेक्चर, यानी जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने लेक्चर लिया है, उस छोटे से लेक्चर के द्वारा उस टॉपिक को आप फिर से क्लियर कीजिए। और जब वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट मार लिया, उसी कम समय में आपका जो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है उसने एक एक चीजों को पढ़ा, एक एक टॉपिक को रिवीजन किया, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मार लिया? आपने एक्स्ट्रा एफर्ट ये मार लिया कि आपने PYQ सॉल्व कर लिया, आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, आपने ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी जान लिया कि पेपर हमें बोर्ड परीक्षा में जो पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करना है, वो सारी टेक्निक आपने जान ली। तो अब आप सोच के देखिए किसका रिजल्ट ज्यादा होगा, आपका या इन बच्चों का जिसने जो है इस तरीके से स्मार्ट तरीके से चीजों को मेहनत किया, स्मार्ट तरीके से चीजों का रिवीजन किया, चैप्टर का रिवीजन किया, तो उन बच्चों का रिजल्ट ज्यादा आएगा, उनका भाई परसेंटेज अच्छा आएगा। तो यही काम बेटा अब आपको करना है, ठीक है, यही सेम टू सेम काम अब आपको करना है। क्लियर है भाई? तो आपके सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली, सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो सिलेबस जो है छोटे छोटे यानी स्मॉल लेक्चर से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे वाले लेक्चर के, अब आप सोच के देखिए अगर आपके अंदर 8 घंटे 6 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी या एक साथ बैठने की क्षमता होती तो क्या आप अभी तक सो रहे होते? क्या आप अभी तक सो रहे होते या क्या आप अभी तक पीछे होते? आप आराम से बेटा सिलेबस साथ में साथ कवर कर चुके होते ना।
तो जाहिर सी बात है हमारे पास इतनी पावर या इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 6 घंटे 7 घंटे लगातार बैठ के लेक्चर को देख सके। इसीलिए बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन आपका बनेगा इस स्मॉल लेक्चर पे। वो मुझे पता है कि बच्चों को क्या चीजें पसंद है, किस चीज पे फोकस करते हैं, तो वो सारी चीजें आप ऐसे करिएगा। तो सिलेबस के बारे में हो गया, ये रिवीजन करने का तरीका बता दिया भाई। रिवीजन आप इस टॉपर वाले तरीके से करिएगा, ये एवरेज बच्चों वाले तरीके से मत करिएगा। अब आइए बात करते हैं भैया आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, तो अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बेटा क्या करना, क्लास 10th स्टैंडर्ड में हो, और 10th स्टैंडर्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बिल्कुल फार्मूला बेस होते हैं। कैसे आते हैं भाई? फार्मूला बेस होते हैं, यानी फार्मूले पे होते हैं। तो फार्मूले अगर आपको क्लियर है, फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद है तो न्यूमेरिकल बन गया। अब समस्या यह है कि सर हमें फार्मूला याद नहीं होता। बेटा कहां से याद होता है? आप क्या करते हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, क्या करते हो, हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। भैया लिखते लिखते प्रैक्टिस करते रहते हो, मतलब ये लिख लिख के बार बार रटते रहते हो। ये तरीका छोड़ो यार, इस तरीके को छोड़ो भाई, हटाओ। ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया लाओ अपनी लाइफ में। क्या करना है, जैसे पहले चैप्टर लगा रहे हैं, या मान लीजिए तीसरा चैप्टर विद्युत धारा आप लगा रहे हैं, तो विद्युत धारा का कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा लो, कोई सा भी, बैठो और पांच न्यूमेरिकल, 8 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल, जितना आप करना चाहते हैं, कोई सा भी न्यूमेरिकल उठाओ और दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर बनाओ कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। नहीं बन पा रहा, दिमाग में नहीं आ पा रहा कौन सा फार्मूला लगेगा, तब क्या करो, जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना शुरू करो, जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना शुरू करो। तो क्वेश्चन को भाई बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी बार बार पढ़ने पे कि भाई आपको यह मिल जाएगा कि क्या दिया है। जैसे ठीक है, क्या दिया भैया, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको यह समझ में आ जाएगा, आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, हमसे पूछ रहा है ऊष्मा, पूछ रहा हमसे ऊष्मा पूछ रहा है, ऊष्मा यानी H हमसे पूछ रहा है। तो अब आपका दिमाग तुरंत जरूर काम करेगा, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ाया समझाया तो जरूर दिमाग काम करेगा कि हां H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, तो खट से लगाओ, तुरंत अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल को। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा केमिस्ट्री के रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शन को कैसे समझना है, तो रिएक्शन के लिए भी वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और क्या मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और क्या मिल रहा है, यानी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, आप उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाए, चाहे आप उसे पढ़े हो या ना पढ़े हो, तुरंत आप वो रिएक्शन सॉल्व कर दोगे, वो रिएक्शन तुरंत आप कर दोगे। तो ये काम करना भाई आपको रिएक्शन के साथ, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है। और अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म बेटा नहीं समझ में आते हैं तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भाई शुभम क्लासेस की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस बैच भाई आ चुका है। ठीक है, टॉप 100 बैच 2.0। अब देखिए भाई, बैच हम चाहते तो आपके लिए बेटा बिल्कुल फ्री कर सकते थे, लेकिन समस्या बेटा यह है, इस बैच की अभी प्राइस है 1299 ये बैच की प्राइस है। इतने सारे बच्चों का, हजारों बच्चों को भाई एक साथ लाइव पढ़ाने पे सर्वर कास्ट गिरता है, और ये बात बेटा आप गूगल पे ही चेक कर सकते हो कि सर्वर कास्ट कितना गिरता है। ठीक है, तो भाई इस सर्वर कास्ट को मेंटेन करने के लिए, हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें, आपको बढ़िया सर्वर प्रोवाइड कर सके, उसके लिए भाई एक छोटा सा चार्ज रखा गया है। तो इस चार्ज को लेने के पीछे ये मजबूरी है बेटा, अगर ये चार्ज लेंगे नहीं तो सर्वर कास्ट, भाई सर्वर कास्ट हम प्रोवाइड कहां से करेंगे, सर्वर कहां से देंगे, हम भाई खुद तो घर पे सर्वर बनाते नहीं है, सर्वर कास्ट हमें पे करना पड़ता है। तो जब हम पे करते हैं तो उस पे करने के लिए हमने आपको से छोटा सा भैया अमाउंट रखा है, जो कि है 1299 रुपए। इस 1299 रुपए में आपको पूरी बैच मिल जाएगी। कब तक? आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके एग्जाम का आखिरी पेपर नहीं हो जाता, तब तक ये बैच आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया होगा, अगर नंबर नहीं दिख रहा होगा तो यह लिखो भाई 7084 817 009।
इस नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर हमें आपके एप्लीकेशन से, आपके बैच से जुड़ना है, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई आज से आप सभी लोग तैयार हैं? तो बिल्कुल ठान लीजिए कि अब सर हम आप पे पूरा भरोसा करके और जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। और जंग में अगर आपने भरोसा एक बार कर लिया अपने सारथी पर, क्योंकि भैया मैं, चाहे आप अपने, ठीक है, चाहे आप मुझे अपना सर मान लें या आप अपना बड़ा भाई मान लें, जो भी मानते हैं वो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, एक बार भाई आप अगर भरोसा करके देखते हैं तो इस बात की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको यहां पे चीजें कराने वाला हूं, साइंस में आप आराम से भाई 95 प्लस फोड़ोगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितनी भी दिक्कत है सारी दिक्कत साइड करो और शुभम क्लासेस के साथ अभी जुड़ो, सारी समस्याएं आपकी खत्म। क्लियर है भाई? तो चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।